चलिए बच्चों, अगला टॉपिक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अभी हम लोगों ने स्फेरिकल कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा, जिसमें कि एक कंडक्टर केवल कहा, उस कंडक्टर का शेप साइज नहीं बताया। यहां कंफर्म कर दिया गया है कि वह जो कंडक्टर है किस शेप का है, स्फेरिकल है, स्फेयर है, कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है। मान लीजिए मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका सेंटर है, इसकी रेडियस r मान लीजिए, r रेडियस का एक कंडक्टर है। अगर इसको चार्ज करेंगे, कंडक्टर जानते हैं, पढ़ के आए हैं कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाए। अगर इसको चार्ज करें तो जो चार्ज दिया जाएगा वह टोटल का टोटल चार्ज इसके आउटर सरफेस पर एक समान रूप से यूनिफॉर्मली फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इसका सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। इंटेंसिटी इसके सरफेस से बाहर की ओर ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं सरफेस पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होंगी। कब? जबकि पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर होगा तब। सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगी, इसका मतलब ये जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली कही जाएंगी, सेंटर से आती हुई मालूम पड़ेंगी। ऐसा हमको इमेजिन होगा कि जैसे कि टोटल सरफेस का चार्ज जो है इसके सेंटर पे एक पॉइंट नुमा शेप में कंसंट्रेटेड या बना हुआ है। ये बना दिया आपने क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यू चार्ज मैंने दिया, मान लीजिए इस पर टोटल गिवन चार्ज की वैल्यू क्यू है, और इस चार्ज के कारण इस सरफेस पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हम लोग पढ़े हुए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q बाई कैपिटल R। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज्ड स्फेरिकल बॉडी, उसका पोटेंशियल। चूंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की डिफिनीशन में पढ़ा है C की वैल्यू Q बाई V होती है। यहां V की वैल्यू अगर पुटअप कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q बाई R, Q कैंसिल आउट हो जाएगा, यह पलटी मार करके 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू R, यह कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला डिराइव हो गया। इसमें ये वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है, स्फेयर किस मीडियम में रखा हुआ है। मीडियम बदल देने पर इसकी वैल्यू बदलेगी। अगर मीडियम वही है, अलग अलग रेडियस का अगर कंडक्टर है, स्फेयर है, तो उस अलग अलग शेप के कंडक्टर की कैपेसिटेंस उसकी रेडियस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। अगर एक रेडियस R1 का कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटेंस C1 C2 हो, तो यह इसकी वैल्यू R1 R2 के रेशियो के इक्वल होगी। अगर हम एयर में फॉर एयर और वैक्यूम की बात करें, एयर वाला स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस C0 अगर करें तो इसके की एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R कहेंगे। और कोई फॉर मीडियम, फॉर एनी मीडियम अगर लेकर के बात करें, C से लिखें तो उसका फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू R। अगर इन दोनों रेशियो को डिवाइड कर दें, C बाई C0 कैलकुलेट करें तो सारी वैल्यू कैलकुलेट होकर के केवल K बचेगा। K होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। यहां से K की डिफिनीशन आप फिर से फॉलो कर सकते हैं कि किसी मीडियम में रखे गए स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस और एयर में रखे गए उसकी
कैपेसिटेंस का रेशियो, उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा जाता है। यहां से चूंकि के की तो कोई यूनिट नहीं है, एक रेशियो है। एप्सिलॉन की यूनिट बता सकते हो। एप्सिलॉन होता क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका फैराड बाई मीटर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0 फैराड पर मीटर। तो इतनी सफिशिएंट जानकारी हम लोगों ने लिया किसके बारे में? स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में।